टोनी ने एक जोरदार लात से रोल्स रॉयस को उड़ा दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के लेजर तोप से हमला शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक व्यक्ति ने बीच में आकर उसे रोका। उसका उपकरण भले ही साधारण था, पर ताकत में वह आयरन मैन से किसी भी तरह कम नहीं था। टोनी का नया आर्मर टकराकर टूटने की कगार पर था, लेकिन उसने चतुराई से अपनी इलेक्ट्रिक चाबुक को अपने शरीर से लपेटा और उस व्यक्ति के पास तेजी से पहुंच गया। फिर सही मौका देकर उसे हवा में उछाल दिया और जमीन पर जोर से पटक दिया। वह आदमी बेबस था। उसका टोनी ने निकाल लिया, लेकिन फिर भी वह टोनी का मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ा। टोनी उस अजनबी को देखकर हैरान था और जानना चाहता था कि आखिर वह है कौन। वह उसे लेकर पूछताछ कक्ष में पहुंचा, जहां सच्चाई सामने आई। उस आदमी का पिता कभी स्टार्क इंडस्ट्रीज में काम करता था, लेकिन कंपनी के हथियारों की तस्करी करते पकड़े जाने पर टोनी के पिता ने उसे नौकरी से निकाल दिया। आर्थिक संकट में घिरा वह आदमी बदहाल हो गया। मरने से पहले उसने देखा कि टोनी ही आयरन मैन है। उसे याद आया कि टोनी के पिता के साथ उसने रिएक्टर की तकनीक तैयार की थी, लेकिन अब उसका परिवार बर्बाद हो गया। उसने रिएक्टर की डिजाइन अपने बेटे को सौंप दी और उससे कहा कि वह उसका बदला जरूर ले। बेटे ने साधारण साधनों से ही एक माइक्रो रिएक्टर तैयार कर लिया। इस प्रतिभा को देखकर हथियार व्यापारी हैमर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने जेल में उसके खाने में एक माइक्रो बम छिपाया और फिर एक उस जैसे दिखने वाले कैदी को अंदर भेजा गया। बम की मदद से पूरी जेल में बड़ा धमाका हुआ और 2 नकली जेलर उसे कार में बैठाकर बाहर ले गए। महज आधे घंटे में वह हैमर के सामने बैठा था। दोनों को एक दूसरे से फायदा था, इसलिए तुरंत साझेदारी तय हो गई। लेकिन हैमर को नहीं पता था कि वह आदमी भी अपना अलग खेल खेल रहा है। दूसरी ओर टोनी किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, क्योंकि वह अब गंभीर रूप से बीमार था। लंबे समय से रिएक्टर पहनने के कारण उसके शरीर में जहर फैल चुका था और वह थका हुआ जीवन से निराश था। इसलिए उसने सोचा कि वह इस रात एक अंतिम पार्टी करेगा। सब जश्न मना रहे थे, लेकिन टोनी खुद को शराब में डुबो चुका था। शायद यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। उसने गलती से अपने हथेली